हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी मानस राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पहलगाम हमले का लिया बदला, पाकिस्तान पर 24 मिसाइल दागी। पीएम मोदी बोले ये तो होना ही था। खरगे ने कहा हम सरकार के साथ। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर दी है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार की आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एक एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया और इसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। बता दें कि ये उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों को पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि ये नया भारत है, पूरा देश हमारी ओर देख रहा था, ये तो होना ही था। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। ऑपरेशन सिंदूर, 7 मिनट में 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह। यहीं कसाब हेडली ने ट्रेनिंग ली थी। कर्नल सोफिया, विंग कमांडर व्योमिका और विदेश सचिव ने दुनिया को बताया। बता दें कि पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के करीब 9 घंटे बाद सरकार, सेना और एयरफोर्स के अफसरों ने घटना की जानकारी दी है। बुधवार सुबह 10:30 बजे मीडिया ब्रीफिंग से पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें बताया गया कि मंगलवार रात 1:04 से 1:11 के बीच 7 मिनट में 9 टारगेट तबाह किए गए। हालांकि ऑपरेशन पूरा होने में कुल 25 मिनट का समय लगा। देश के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद रहे। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, देश में 244 जगहों पर हुई मॉक ड्रिल। हमले से बचने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। युद्ध के हालात से निपटने की तैयारी। पहलगाम आतंकवादी हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। इधर देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 244 जगहों पर युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल हो रही है। बता दें कि ब्लैकआउट एक्सरसाइज भी की गई और गृह मंत्रालय ने इन जगहों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग हैं। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 कम सेंसिटिव है। गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने का आदेश जारी किया था। कंजम्पशन रिपोर्ट 2025, मल्टी ब्रांड स्टोर से खरीदी 12% बढ़ी। फ्रिज, टीवी, सोफा जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर खर्च 72% बढ़ा। एक साल पहले 6% ही बढ़ा था। खबर है कि भारतीय घरों में खर्च की आदतें तेजी से बदल रही हैं। अब लोग रोटी, कपड़ा और मकान से आगे बढ़कर समाज में अपनी हैसियत ऊंची करने और डिस्क्रिप्शनरी सामान यानी शौकिया चीजें पर खर्च बढ़ा रहे हैं। शहरी इलाकों में ये बदलाव ज्यादा तेज से हो रहा है। बिजनेस सर्विसेज कंपनी CMS इन्फो सिस्टम्स की कंजप्शन रिपोर्ट 2025 में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2024-25 में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर औसतन मासिक खर्च 72% बढ़ गया है। मकानों की ज्यादा खरीदारी और घर सजाने पर खर्च बढ़ना इसकी वजह रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2023-24 में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर खर्च सिर्फ 6% बढ़ा था। 2025 में ये ट्रेंड जारी है। लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, सोफा जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रोजाना इस्तेमाल होने वाले ब्रांडेड सामान पर पहले से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी बाजार टूटा। शुरुआती कारोबार में कराची 100 इंडेक्स 6% गिरा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद 4% गिरा। पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक के बाद 7 मई को पाकिस्तानी बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट कराची 100 इंडेक्स 3556 अंक यानी 3.13% गिरकर 1,10,013 के स्तर पर बंद हुआ।
शुरुआती कारोबार में इसमें तकरीबन 6% की गिरावट थी। पहलगाम हमले के बाद अब तक पाकिस्तानी बाजार 4% गिर चुका है। पाकिस्तान और पीओके के भीतर की गई एयर स्ट्राइक का असर भारतीय शेयर बाजार पर नहीं दिखा। सेंसेक्स 106 अंक चढ़कर 80,744 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 35 अंक की तेजी रही, ये 24,414 के स्तर पर बंद हुआ। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, हरियाणा में हाई अलर्ट, पंजाब के 5 बॉर्डर जिलों में स्कूलों की छुट्टी, चंडीगढ़ अमृतसर एयरपोर्ट बंद, ट्रेनों में चेकिंग। खबर है कि भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बदले रात 1:05 से 1:30 तक पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एयर स्ट्राइक की। इस दौरान 9 ठिकानों में 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर किए गए और इस हमले के बाद से ही हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में हाई अलर्ट है। हरियाणा में अंबाला को हाई अलर्ट पर रखते हुए ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। अंबाला, कैंट, सिरसा समेत कई रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ की टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं। वहीं हरियाणा कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली के तहत रखे गए सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। राजस्थान में जयपुर, कोटा समेत कई शहरों में मॉक ड्रिल, गैस प्लांट, बीएसएनएल ऑफिस पर एयर स्ट्राइक के बाद रेस्क्यू का अभ्यास, ब्लैकआउट के दौरान बंद हो सकती है ट्रेनें। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राजस्थान में जयपुर, कोटा समेत कई शहरों में मॉक ड्रिल की जा रही है। जयपुर में एमआई रोड स्थित बीएसएनएल ऑफिस में एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की गई। हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजाया गया। इसके बाद आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभ्यास किया गया। बता दें कि पाकिस्तान से सटे हुए बाड़मेर में मॉक ड्रिल कर बाजार को बंद किया गया। पुलिस लोगों से सहयोग करने की अपील कर रही है। जैसलमेर में मॉक ड्रिल की शुरुआत हो गई है और सायरन बजाकर लोगों को आगाह किया जा रहा है। कोटा में 4 बजते ही मॉक ड्रिल शुरू हुई। फायर ब्रिगेड सायरन बजाते हुए निकली। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5 करोड़ की गोल्ड लूट, समस्तीपुर में गन पॉइंट पर बदमाशों ने खुलवाए लॉकर, 15 लाख कैश भी ले गए। खबर है कि समस्तीपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5 करोड़ के सोने की लूट हुई है। जानकारी के मुताबिक बदमाश 15 लाख कैश भी लेकर भागे हैं। वहीं घटना नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है। बैंक के डिप्टी मैनेजर शशि भूषण कुमार ने बताया कि सुबह 11:30 बजे हम लोग बैंक में काम कर रहे थे। इसी दौरान 8 से 9 की संख्या में बदमाश आए। कुछ बदमाश बाहर भी खड़े थे। 45 मिनट तक लूटपाट की, गन पॉइंट पर लॉकर खुलवाए, करीब 15 लाख कैश और 5 करोड़ के गोल्ड लेकर फरार हो गए। पीएम मोदी बोले 2040 तक भारतीय एस्ट्रोनॉट चांद पर जाएगा। चंद्रयान 2 कामयाब मिशन रहा, जल्द भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस में होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय एस्ट्रोनॉट 2040 तक चंद्रमा पर पहुंचेगा। आने वाले हफ्तों में एक भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाला है। भारत के लिए ये गर्व की बात है। चंद्रमा के अलावा मंगल और शुक्र भी हमारे रडार पर है। वहीं पीएम मोदी स्पेस एक्सप्लोरेशन पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी की खोज में मदद की। चंद्रयान 2 मिशन कामयाब रहा। चंद्रयान 2 हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेज रहा था। बता दें कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल के बारे में हमारी समझ को और बढ़ाई है। हमने रिकॉर्ड टाइम में क्रायोजेनिक इंजन बनाया। हमने एक ही लॉन्चिंग में 100 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे। हम 34 देशों के 400 से ज्यादा सैटेलाइट्स भेज चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बठिंडा के खेत में प्लेन क्रैश, हरियाणा के व्यक्ति की गई जान, 9 लोग घायल। पंजाब पुलिस ने 2 किलोमीटर एरिया सील किया। पहलगाम आतंकवादी हमले के बदले भारत की पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक के दौरान पंजाब के बठिंडा में गेहूं के खेत में प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 2 व्यक्तियों की जान जाने की सूचना सामने आई है। वहीं 9 लोग घायल हुए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक ही व्यक्ति की मौत की पुष्टि की गई है। मरने वालों में व्यक्ति का नाम गोविंद है, जो कि हरियाणा के चरखी दादरी जिले का रहने वाला है। जिस जगह पर प्लेन क्रैश हुआ वह आबादी से 500 मीटर की दूरी पर है। जानकारी के मुताबिक ये घटना रात के 2 बजे बठिंडा में गोनियाना मंडी के अकालिया गला गांव में हुई है। इस दौरान खेत में प्लेन गिरा, जिसके बाद उसमें आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरा एरिया सील कर दिया। मीडिया को भी 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। देश के 18 एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशन बंद, सुबह 11 थे, 200 फ्लाइट्स कैंसिल। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने 15 शहरों में उड़ानें रद्द की। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने 7 राज्यों के 18 एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया है। इसमें से बड़े एयरपोर्ट श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर हैं। ये एयरपोर्ट पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए हैं। हालांकि न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अस्थायी रूप से बंद 11 एयरपोर्ट के नाम दिए हैं। 7 के नाम सामने नहीं आए हैं। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा एयर और कुछ विदेशी एयरलाइंस ने तकरीबन 200 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है।
राजस्थान में हाई अलर्ट के कारण 3 एयरपोर्ट बंद। किशनगढ़ जोधपुर से 10 मई तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल। रेलवे कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। खबर है कि पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा कारणों से किशनगढ़ और जोधपुर एयरपोर्ट से 10 मई तक सभी फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। वहीं बीकानेर एयरपोर्ट बंद रहा। हालांकि इंडिगो एयरलाइंस ने बीकानेर में 10 मई तक अपनी सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। मौजूदा हालात को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यूपी के 8 जिले 108 ब्लॉकों का दौरा करेंगे अफसर। सीएम योगी का आदेश, यहां हुए विकास कामों की समीक्षा करें, कोई ब्लॉक पीछे न रहे। खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकांक्षात्मक जनपदों, आकांक्षात्मक ब्लॉक यानी कि विकास खंडों में डेवलपमेंट से आए बदलाव का स्थलीय परीक्षण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने का आदेश दिया है। आकांक्षात्मक जनपद और आकांक्षात्मक विकास खंड कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि 8 आकांक्षात्मक जनपदों के प्रमुख सचिव या सचिव स्तर के 8 अलग अलग अधिकारियों को 3 दिन के दौरे पर भेजा जाए। इसी तरह से 108 आकांक्षात्मक जनपदों में भ्रमण के लिए विशेष सचिव स्तर के 108 अधिकारियों को भेजा जाए। मुख्यमंत्री की मंशा है कि ये अधिकारी इन कार्यक्रमों के प्रारंभ से अब तक इन क्षेत्रों में आए वास्तविक बदलाव का स्थलीय निरीक्षण करें और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। भ्रमण के लिए प्रमुख सचिव या सचिव तथा विशेष सचिव की सूची मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा तैयार की जाएगी। नीतीश के गांव जाएंगे प्रशांत किशोर। कल्याण बिगहा में ग्रामीणों से पूछेंगे 3 सवाल। जाति गणना पर भी बोले पीके। खबर है कि जनस्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान पीके ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने ऐलान किया है कि वे 11 मई को नालंदा के कल्याण बिगहा यानी नीतीश कुमार के पैतृक गांव जाकर ग्रामीणों से 3 सीधे सवाल पूछेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जातीय जनगणना के बाद जिन 94,000 गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, क्या उन्हें पैसा मिला? जिनके पास जमीन नहीं है, क्या उन्हें 3 डिसमिल जमीन मिली? और क्या दाखिल खारिज की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा कि इन सवालों के जवाब लेने के लिए वे खुद गांव जाएंगे ताकि सच्चाई सामने आए। पटना के होमगार्ड अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी। 70,000 अभ्यर्थियों ने भरा है फॉर्म। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पैरों में लगाई जाएगी चिप। खबर है कि पटना जिले के होमगार्ड अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी हो गया है और इससे पहले बिहार के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में पटना जिले के अधिकारियों ने भी परीक्षा से संबंधित तैयारी की पूरी जानकारी अधिकारियों को दे दी है। वहीं समीक्षा के बाद एडमिट कार्ड जारी करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि पटना जिले से इस बार 70,000 अभ्यर्थी हैं। गर्दनीबाग में परीक्षा केंद्र बनाया गया है और आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन bhg.bihar.gov.in से अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इससे पहले 11 जिलों के एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। आपदा अनुदान और फसल बीमा क्लेम में करोड़ों का गबन। बावड़ी तहसील के एक पटवारी और ई मित्र ने मिलकर किया फर्जीवाड़ा, रिश्तेदारों के खाते में डाली रकम। जोधपुर की बावड़ी तहसील क्षेत्र के किसानों के हक की राशि एक पटवारी और ई मित्र संचालक ने हड़प ली है और इसके लिए शातिराना तरीके से ऐसे लोगों को लाभार्थी बना डाला गया है जो कि उन क्षेत्र के रहने वाले भी नहीं हैं बल्कि ई मित्र संचालक के रिश्तेदार थे। किसानों को मिलने वाली आपदा अनुदान राशि और फसल बीमा क्लेम की ये राशि करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। ये कारस्तानी करने वाला कोई और नहीं बल्कि बावड़ी तहसील के जोइंतरा पटवार मंडल का तत्कालीन पटवारी रविशंकर सारस्वत और रामसा ई मित्र सेंटर का संचालक रामू राम था। हाईकोर्ट बोला, मातृत्व अवकाश छूट नहीं बल्कि अधिकार है। कहा, जैविक सरोगेसी और गोद लेने वाली मां में भेदभाव गलत। 180 दिन की एडॉप्शन लीव के आदेश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि मां बनना किसी भी महिला के जीवन की खूबसूरत घटना होती है। ऐसे में मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव छूट नहीं बल्कि ये मौलिक अधिकार है। लीव अप्रूव करते समय जैविक सरोगेसी और गोद लेने वाली मां में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अवकाश से वंचित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जस्टिस विभू दत्त गुरु की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में 2 दिन की नवजात बच्ची को गोद लेने वाली महिला अधिकारी को 180 दिन की चाइल्ड एडॉप्शन लीव देने के आदेश दिए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया है और इसमें सिर्फ 84 दिन की छुट्टी दी गई थी। महाकाल को चढ़ाया गया तिरंगा और सिंदूर। जवानों के लिए मांगा गया आशीर्वाद। भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक पर इंदौर में संतों का शंखनाद। ग्वालियर की सभी फ्लाइट रद्द। खबर है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के 9 आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ये हमले मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर
मुरीदके, बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए। सेना के इस कदम पर देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश में भी जश्न का माहौल है। भोपाल में आतिशबाजी की गई, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। इंदौर में 56 दुकान पर मिठाई बांटी गई। वहीं उज्जैन में भगवान महाकाल को तिरंगा और सिंदूर अर्पित कर देश के जवानों के लिए आशीर्वाद मांगा गया। ग्वालियर में मुस्लिम समुदाय ने तिरंगा लहराया। उधर ग्वालियर के राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया है। आज का सुविचार, अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।